पानी देंगे जाकर फोन करियो। हाँ। जाकर कुछ करियो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और शाम का समय है, ये संडे की वीडियो है। और जो सुबह के टाइम हमने गेहूं फैलाए थे वो अब इकट्ठे कर देंगे। और धूप बहुत अच्छी हो रही थी, सूख गए हुए अच्छी तरीके से। और पहले मैं ये देख रही थी कि अगर इसमें कुछ है तो झरने में से एक बार छान दूंगी, लेकिन बिल्कुल साफ़ थे गेहूँ। तो यहाँ हम बस उसको गट्टे में भर देंगे और फिर पीसने के लिए रखवा देंगे। कन्हैया रखे आएगा चक्की में, क्योंकि एक आध दिन तो पीसने में भी लगता है। फिर इसी हिसाब से हाड़ा तैयार करना पड़ता है। और जैसा ही हम हाड़ा तैयार करते हैं, पिसवाते हैं मतलब एक, तो उसमें से ही कुछ इधर रख लेते हैं, कुछ उधर चला जाता है, तो दोनों साइड का काम हो जाता है। क्योंकि एक हाड़े को पूरा ही पिसवा लेते हैं, फिर बार बार पिसवाना, धोना करना, ऐसा करना पड़ता है। तो एक बार ही दोनों साइड का पिस जाता है। तो यहाँ देखिए गट्टे में करवा दिया। और कृष्णा भी हमारे साथ साथ लगा हुआ। कृष्णा हर काम में बढ़ चढ़ के हाथ लेता है, सारा मतलब करवाता है। देखिए गट्टे उठाने में भी पूरा सहयोग कर रहा। और देखिए मैं नीचे आ गई थी और बर्तन वगैरह तो सारे ऐसे ही पड़े थे। जब मैं गई थी मैं कहा चलो पहले गेहूँ रख दूँगी वरना वे सील जाएंगे। और यहाँ देखा आगे मैंने गुड्डू लगी हुई है बर्तन धोने में, और काफ़ी सारे बर्तन हो रहे थे। और मैं आज उसको कह रही गुड्डू का क्या है, काम तो वो कर देती है। और लेकिन उसको जैसा बताते हैं ना, कहते हैं बेटे ये कर ले, तो तब करती है। लेकिन आज मैं उसको बोल रही, मैंने कहा बेटे आज सूरज किधर से निकला जो अपने आप ही करने लगी। कह रही कि मम्मा मैं बोर हो रही थी और मैंने देखा बर्तन पड़े किचन में बहुत सारे, लाओ मैं कर दूँगी। तो यहाँ देखे सारे बर्तन कर देगी वो फटाफट से। और बच्चों को देखिए अपने आप ही लग जाता है काम करने का। ये थोड़ा थोड़ा जैसा हम बताते रहते हैं, करते रहते हैं, फिर वो अपने आप ही करना शुरू कर देते हैं। तो जी अब रात का टाइम हो गया, 9 बज गए। खाना वाना हमारा सबका हो गया है। और आज देखिए रूही और पीहू और इंदू मतलब ये उधर जा रहे हैं। वैसे हम तो ना कर रहे, मैं रह लो अभी 1-2 दिन और ठीक से हो जाओगे। लेकिन पता नहीं क्यों जा रहे, क्यों जा रहे हैं? वो है जितने पड़े रहेंगे आलस उतना ही बढ़ता जाएगा वो। कारण बताओ। नहीं वैसा तो कुछ नहीं जी, ठीक है। अब पहले में तबीयत में थोड़ा सा सुधार है, मैं कहा चलो जाकर थोड़ा सा कुछ देखेंगे। फिर इनका भी है कि अब पेपर पुपर होने लग रहे। रोज सोचे हैं मैं कहा सुबह को चलेंगे, सुबह तक फिर दोपहरा हो जाए, दोपहर तो मैं कहा शाम, आज भी शाम के जा नहीं, कल भी सोच रहे थे। कल तक तो पड़े ही थे। तो कोई नहीं है तो अपना ही है। जब लगेगा कि हाँ भाई नहीं चल रहा फिर भाग गया। तो मैं तो थोड़ा सा हमें 7 समंदर पार जाना आगे आने में टाइम एक लगेगा। दिन और रह लेते तो सुबह को आ जाऊंगी इसके डैडी के साथ, बच्चे सुबह को आ जाएंगे, घूम जाएंगे। और मनसा निखरा महारानी मन वे आने लगे, वे स्पेशल टिप्पणी देंगे। जाकर फोन करियो। हाँ और जाकर को कुछ करियो। दिक्कत हो रही है, कुछ कर लो। और रूही पीहू की तबीयत अब ठीक है, इंदू की भी आज ठीक है। तो बस ये कह रहे हैं कि जाना है तो बस अब जा रहे हैं। और रात तो होगी, मैं तो कह भी रही, मैं कहा सुबह चले जाइए, और लेकिन मान नहीं रहे। छोटे आँख हैं, बड़े आग रहे छोटे आँख हैं। छोटे तो जा रहे 2-3 दिन रह गए, बड़े आइयो। बड़े नहीं छोटे आँख में, बड़ों का आँख तो कभी कभी हो। अरे नहीं बड़े कृष्णा तो गिरा ले। बाय। आप तो चलो। तो यहाँ बस जा रही है इंदू, नीरज भैया और कृष्णा। तो बस मैं उनको बोल भी रही थी, मैंने कहा अभी एक आध दिन और रुक जा तो रेस्ट मिल जाएगा। वो कहने लगी नहीं बस अभी मेरी तबीयत ठीक है। और फिर होता भी ऐसा, जब ठीक होते हैं तो फिर लगता है कि भाई मतलब अपने घर में चले जाएं। देखो सारा ही काम होता है, चाहे हम एक दिन रह लो 2 दिन, लेकिन फिर भी चिंता सी तो रहती है। तो यहाँ जा रही है वो। तो जी इंदू और नीरज भैया और कृष्णा ही गए हैं, बस बच्चे अभी नहीं गए। इनका मन नहीं करा जाने का, फिर हमने इनको यहीं रख लिए क्योंकि कई दिन हो गए। और जब ये अलग होती है ना तो बिल्कुल इमोशनल हो जाती है। तो अब भी फिर मैं कहा चलो कल चली जाऊंगी। तो पीहू और रूही दोनों यहीं पे ही हैं, कल जाएंगी। फिर ये कल जाओगे ना आराम से, जाऊंगी चली जाऊंगी, नहीं रह लगी 1-2 दिन और बस इनको देनी है अब दवाई। दवाई आप दे दो इन्हें, मेरे बर्तन बड़े बर्तन कर दूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के बज गए हैं 8 और आज दिन है सोमवार।
और बच्चों की आज ऑनलाइन क्लास है, गुड्डू और ईशू की दोनों की, और पीहू रूही की भी छुट्टी है आज। कल है चारों का पेपर, कल मंगलवार को चारों का ही पेपर है। और बच्चे भी उठ गए हैं, बस पीहू सो रही, वो देखिए सामने पीहू सो रखी, उसे कई बार उठा ली, उठी नहीं। और रूही और ईशू जा रही है नहाने के लिए, और गुड्डू भी अभी नहाएगी क्योंकि इनकी क्लास है 8:30 बजे दोनों की। और बस ईशू को लगता ही है पहले मैं ही नहाऊंगी, मैं ही उठ के सारे काम करूंगी पहले दीदी से, तो मैं कहा चलो नहा लो। और देखिए आपको घर की हालत दिखा दूं, क्या हालत हो रही, ये देखो चारों साइड कमरे में देख लो जाके, या फिर बाहर पूरा उधम मचा रखा बच्चों ने। कितना भी साफ कर लूँ, कितना भी कर लूँ, लेकिन फिर वही हालत हो जाती है, क्योंकि कभी इधर गिर, कभी जहाँ भी बैठते हैं ना पूरा उधम मचा के रखते हैं। तो ऐसी मैं सुबह ही अब सबसे पहले मैं करूँगी साफ सफाई घर की, झाड़ू पोछा भी करूँगी, क्योंकि आंटी कल भी नहीं आई थी और मुझे लगता है आज भी नहीं आएंगी क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो रही। तो कल मैं काफ़ी लेट हो गई थी, लगभग 12 ही बज गए थे मुझे उनकी वेट करते हुए, फिर पोछा वगैरह लगाया बाद में। तो मैंने सोचा आज तो बच्चों की छुट्टी है तो आराम से कर लूँगी काम, पहले साफ सफाई कर लूँगी, बाद में नाश्ता बनाऊँगी। दूध मैंने करके रख दिया बच्चों के लिए गर्म, नहा लेंगे तो दूध दे दूँगी अभी, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद जब तक मेरा काम होगा तो मैं नाश्ता बना लूँगी। और बस लग जाती हूँ अपने काम पर फटाफट से। पीयू बेटा उठ जा, पीयू उठ जा। और अब मेरी जो साफ़ सफाई का काम है वो हो गया है शुरू। जब तक मैं साफ़ सफाई वगैरह करूँगी तो बच्चे भी नहा धो के तैयार हो जाएंगे, वे अपनी क्लास कर लेंगे। और बस देखिए बार बार दिन में कई बार मैं बेडशीट वगैरह कवर वगैरह झाड़ देती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे जहाँ भी खेलते हैं तो ऐसे ही फिर सारा इकट्ठा करके घेर देते हैं, कई बार हो जाता है। तो यहाँ बस फटाफट से बेडशीट वगैरह जो भी क्लीनिंग है वो कर दूँगी सारी सुबह की, और जो अंदर की है वो मैंने कर दिया है साफ़। और बस जब तक बच्चे भी नहा धो लेंगे। तो यहाँ कवर वगैरह सारे लगा दिए हैं मैंने। और बस गुड्डू आ गई थी, गुड्डू कहने लगी कि मम्मा मेरे बालों में कंघी कर दो, रूही भी, क्योंकि इनकी सबकी फिर क्लास चलेगी। और मेरा फ़ोन भी आ गया था शायद किसी का, तो मैं बात भी कर रही हूँ और अपना काम भी कर रही। तो फिर गुड्डू कहने लगी मम्मा पहले मेरी कंघी कर दो वरना फिर मुझे देर हो जाएगी क्लास में। तो यहाँ बीच में ही बस फिर मैं बच्चों की सारों की कंघी कर दूँगी, उनको तैयार कर दूँगी, दूध दे दूँगी, और फिर बस में आराम से अपना क्लास कर लेंगे। तब तक उनकी क्लास होगी तो मैं भी अपना जो छोटे मोटे काम है, मतलब साफ़ सफाई का सारा काम हो जाएगा मेरा तब तक उनकी क्लास भी हो जाएगी। साफ सफाई का काम मेरा हो गया था सारा, उसके बाद नहाना धोना भी हो गया सबका, बच्चों का भी। और बस अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। और बच्चों की क्लास तो होगी ना ईशु, गुड्डू तेरी होगी, और तो नहीं है क्लास, बच्चों की क्लास भी होगी। और बस अब मैं इनको दे देती हूँ नाश्ता मैंने बना दिया है। और नाश्ते में आज मैंने बनाए हैं ये नमक के जमे, जो नमकीन जमे होती है ना सेवैया, वो वाले, बच्चे इन्हें अच्छे से खा लेते हैं, तो बस दे दूँगी। और वैसे तो पहले मैंने दूध और एप्पल दे दिया था, इतनी भूख नहीं, लेट हो गई आज मैं नाश्ता बनाने में साफ़ सफाई के चक्कर में, क्योंकि वही मैं कहा चलो झाड़ू पोछा करके तभी नहाऊंगी इस वजह से। और उससे पहले मैंने दूध और सेब दे दिया था, मैं कहा नहीं तो ज़्यादा भूख लग जाएगी बच्चों को। तो अब बस फटाफट से सबको नाश्ता दे देती हूँ। देखते हैं, तो कोई दही के साथ खाएगा, कोई दूध के साथ खाएगा, और कोई चाय के साथ, तो फटाफट से बस लगा देंगे। तो सबकी प्लेट लगा देती हूँ, आ जाओ जी आप भी फटाफट से नाश्ता कर लो आके। तो मेरा फिर किचन का सारा काम हो गया था। नाश्ता करने के बाद मैंने किचन में बर्तन वगैरह सारी क्लीनिंग हो गई है। और अब मैं पढ़ाने लगी हूँ बच्चों को, क्योंकि बच्चों का पेपर है कल, सारों का ही, चारों का मतलब।
तो चारों को लेके बैठी हूँ। और एक बार वैसे तो हो रखा है सबका ही, कल इंदु ने करवा भी दिया था, कुछ मैंने भी कराया था, लेकिन फिर भी एक बार यह रिवीजन हो जाता है तो फिर थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाता है कि बच्चों को आता है। तो यहाँ मैं ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ, लिखवा के देख लेती हूँ, तो उससे ना मिस्टेक का पता लग जाता है। तो मैंने सबको टेस्ट डाल के दे दिया बच्चों को, तो वे कर रहे हैं। और बस थोड़ा सा 1 आध घंटा जितना भी लगेगा, टाइम मिलेगा मुझे, मैं देख लूँगी, फिर बस मैं अपने काम कर लूँगी। टाइम हो गया, 12:30 बज गए। और अब पीयू और रूही की भी जाने की होगी तैयारी, क्योंकि इनका कल पेपर है। उधर ही एड्रेस वगैरह, फिर बस उधर से ही जाएंगी। मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, आराम से नहीं धैले में ये भरसा की उठा कर चल दी है। दवाई का कहाँ बेटा लिफाफा तुम्हारा? दवाई भी लेकर जाइए और अपना ध्यान रखियो, ठीक है? दवाई दुई अच्छे से ले लियो और पानी पी लियो। चप्पल कहाँ बेटा पीयू? दवाई का दे आई चाचू को, ईशु ने दे दी चाचू को। चलो ठीक है, बस अपना ध्यान रखिए, ठीक है? कल को आ जाइए पेपर देकर, कल को ईशु का भी हो जाएगा, है? ठीक है? नहीं खत्म कहाँ, एक और रह जाएगा। चलो आजा बेटा, सारी बुक ले ली ना अपनी? कल ध्यान रखिए अपना, ठीक है? चलो बाय बेटा। सुबह की तो दे दी थी ना दवाई, बस दोपहर की दे दियो। तू रह गया अकेली, ईशु के बेचारी की जोड़ी सी बिछड़ जा उनके जाते ही, क्योंकि ईशु का मन उन्हीं के साथ लगे है। चल अब कल आ जाएंगी, कल पेपर देकर आ जाएंगी, तेरा भी पेपर हो जाएगा, तू अपनी पढ़ाई कर ले, ठीक है? अब हो गया है दोपहर का टाइम और मैं यहाँ बनाने लगी हूँ खाना। और खाने में मैं बनाऊंगी आज तोरी की सब्जी। तोरी मैंने देखे काट लिया है, ये देखिए। और देख इतनी तोरी निकली, इतने ही छिलके, ये देखिए। और गुड्डू के पापा को ये सब्जी बहुत पसंद है। मैं कई दिन से कह रहे थे, कल की ले रखी थी मैंने कि तोरी ले ले तोरी ले ले, कल ली थी, फिर मैं कहा चलो आज बना देती हूँ। वरना ये एक दिन में रख के ना ऐसे ही मुरझा सी जाती है, बिल्कुल सूख सी जाती है। क्या कर रहा है? देखिए कृष्णा की चल गई मस्ती, कृष्णा भी आ गया और उसे दिख गया गद्दा। बेटे ये गद्दा तो टूट जाएगा ऐसे, उठा इसको, चल ऊपर बिछाऊंगी गद्दे को बेड पे। ये मैंने गद्दा आज सुखाया था और ये अभी लेकर आई ऊपर से, तो इसे दिख गया खड़ा, इसने आके गिरा के कूदना शुरू कर दिया। चलो इसे मैं इस पे बिछाऊंगी बेड पे। बेटे नहीं ईशु, इसको खड़ा कर दे, ये टूट जाएगा। कृष्णा नहीं बेटा, टूट जाता है ये बीच में से। क्या बात, क्यों मार रहा है ईशु के गुड्डू के? बेटा क्यों मार रहा? ये पंजा कहाँ से है? नु पता कहाँ है पंजा? है कहाँ है ये पंजा? सिर लड़ा रहा आज ही कृष्णा गुड्डू की ऐसी तैसी कर दी, सुबह से उसको बार बार मार रहा है। देखो इतना शरारती लड़का हो रहा ना, बगैर का कोई सी को किसी की नाड़ मरोड़ दे, किसी को वो। ये देखो क्यों नहीं है तेरी वैल्यू? जो पढ़ते हैं उसी की वैल्यू होती है सबसे ज्यादा, पता? यानू कह रही मेरी वैल्यू नहीं है। बताओ, जो पढ़ने वाले बच्चे हो गए वही तो कामयाब हो गए, उनकी तो वैल्यू सबसे ज्यादा है। ये देखो इस लड़के के नखरे पता कितने हो रहे हैं? बहुत ज्यादा नखरे, बहुत ज्यादा शरारती है। देख देख देख
और देखिए कृष्णा इतनी ज़्यादा शरारती हो गया, कृष्णा बहुत ज़्यादा शरारत मतलब करने लगा शरारत, बहुत तंग करता है इनको दोनों तीनों को, और ये मारती भी रहती है इसको फिर भी मानता नहीं, बहुत ज़िद्दी हो रहा है, इसको हम भी डांटते रहते हैं। और बस यहाँ इनकी मस्ती चल रही है बहन भाइयों की सारों की। और बस अब शाम का अपना खाना खुना बना लूँगी और वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।